गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भूगोल खंड से देख रहे थे अध्याय 7 मानव पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बस्ती के बारे में पढ़ रहे थे। बस्ती पढ़ चुके, हम लोग परिवहन देख रहे थे। तो परिवहन में पहले लोग किसका प्रयोग करते थे? घोड़े की, है ना। हम लोग इसको कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन कर दे रही हूँ। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। प्राचीन समय में लोग घोड़े, गधे एवं बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें अधिक समय लगते थे। और पशुओं को लोग क्या करते थे? सामान लाने ले जाने और लाने ले जाने में हम लोग अपना साधन बनाते थे पशुओं को, एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन क्या हो गया? आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पशुओं का। जैसे धान ढोने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में किसका उपयोग होता है? याक। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। फिर समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते हैं थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को क्या बना दिया है? द्रुत बना दिया, सरल बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के कितने साधन हैं? 4 साधन के। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। परिवहन के कितने साधन हैं? 4 साधन है। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। अब देखेंगे हम लोग सड़क मार्ग। सबसे पहले कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। कम दूरी जाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किसका होता है? सड़क मार्ग से। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। सड़कें कैसी होती हैं? पक्की एवं कच्ची। चित्र 7.6 एवं 7.7। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल होता है, बिछा होता है। मरुस्थल, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। सड़क आजकल कहीं पर भी, जैसे जंगलों पर भी देखा जाए तो वहाँ तक भी पहुँच गया है। मतलब जैसे जहाँ बस्ती है, जैसे जंगलों के बीच में, तो वहाँ तक सड़क का होना जरूरी है, वहाँ पहुँच ही जाता है। सड़कें बनी हुई हैं, जैसे स्थानों पर भी, पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं। और भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? सबवे भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर किसमें बनाए जाते हैं? मतलब ऊपर उठा हुआ भाग उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रेल मार्ग।
रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम एवं कम खर्च में लोगों का क्या होता है, आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में क्या है, सबसे बड़ा है। अब पढ़ेंगे हम लोग जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए, समुद्री मार्ग एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग किसमें जुड़े होते हैं, सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतन से जुड़े होते हैं। मतलब जब हम सामान को उतारा चढ़ा जाता है, जिस समुद्र में बंदरगाह है ना। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, क्या है, अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में है लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के भी नाम बता सकते हैं? आप लोग और बंदरगाह के नाम बता सकते हैं क्या? जितना उसमें बुक में है फुल उतना टोटल हो गया है ना। हम लोग यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग आगे देखते हैं वायु मार्ग। जल मार्ग पढ़िए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है।
ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। कौन कौन सी हवाई जगह है ना, जहाँ हवाई जहाँ से निकलती है, देखते हैं हम लोग। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। अब पढ़ेंगे हम लोग संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचारों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। साथ संचार कर सकते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। क्या आई है? तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आजकल इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुविधा है ना। यदि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उसे तुरंत फ़ोटो सेलेक्ट करके उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग भेज देते हैं, या फिर ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम लोग भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। आजकल देखा जाए तो छोटे से लेकर के बुढ़ापे, मतलब बड़े एज के लोगों के पास भी ये सेलफोन मिलेगा, है ना। और इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अभी तो इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह देखेंगे तो है कि लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संचार के माध्यम कैसी होती है।
और है वायु मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, इन सब के बारे में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ लिए। तो अगला चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो आप लोग अच्छे से इनवाल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप लोग को पूछा जाए जनसंपर्क किसे कहते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है कि समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। बच्चों हम लोग रिवाइव कर रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे से आ जाना चाहिए। तो वही बात दोबारा दोहराई जा रही है। और हम लोग बस्तियाँ पढ़े थे, इसमें बस्तियों के बारे में। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक है स्थायी बस्तियाँ और दूसरा है अस्थायी बस्तियाँ। अस्थायी बस्ती किसे कहेंगे? जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है। स्थायी है वही जो रहने के लिए, हमेशा के लिए, मतलब कुछ समय के लिए नहीं बल्कि वहीं रह जाने के लिए, है ना। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्ती, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए क्या बनाते हैं? घर बनाते, क्योंकि उनको वहाँ रहना पड़ता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे परिवहन में पढ़े हम लोग 4 साधन पढ़े थे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, और है वायु मार्ग। ये हम लोग पढ़ लिए। और पढ़े हम लोग संचार के बारे में। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही, है ना। होमवर्क दे जा रहा है आप लोगों के लिए। बच्चों आप लोग का होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी बात से फिर से। फिफ्थ लेसन से ही स्टार्ट करते हैं, 7 से। ये 4 क्वेश्चन है। परिवहन के 4 प्रकार क्या है? बस्ती से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। टाइम से होमवर्क करिए और होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।